हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड एक्सटेंशंस। गाइस, एड एक्सटेंशंस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि एड एक्सटेंशंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से हमारे CTR को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे एड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एड एक्सटेंशन वाला जो स्पेसिफिक वीडियो था, डेडिकेटेड वीडियो था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। गाइज, जब कभी भी हम लोग एड एक्सटेंशंस क्रिएट करते हैं उसके बाद हमारे एड एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक आने शुरू होते होंगे, यानी कि वो एड एक्सटेंशंस की कुछ परफॉर्मेंस आनी शुरू होती होगी। तो अगर किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस आ रही है ना, तो उसको किया जा सकता है ऑप्टिमाइज। अगर कोई भी चीज़ जो परफॉर्म कर रही है उसका ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, राइट, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड एक्सटेंशंस की, और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले हम ये समझें कि एक्चुअली जो एड एक्सटेंशंस की रिपोर्ट है वो कहाँ पर हमें दिखती है, क्योंकि बिना रिपोर्ट के या बिना इंफॉर्मेशन के तो ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एड एक्सटेंशंस की परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कहाँ पर है, और उसके बाद सही तरीके से हमें रिपोर्ट देखना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मूव करते। गाइस, रिपोर्ट देखते वक्त बहुत सारे लोग बहुत ही बेसिक सी गलतियां करते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एड एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं और वहां से परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं। चलिए सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की और यहां से हम लोग आ जाते हैं अपने एक एड्स अकाउंट के ऊपर। एंड फॉर द एक्सटेंशंस, मतलब एक्सटेंशंस की बात करें, चाहे उनको ऐड करना हो, चाहे उनकी रिपोर्ट हमें देखनी हो, उसके लिए सिंपली हम लोग ऐड एन एक्सटेंशन का ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है, विल कम टू एक्सटेंशंस, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं, कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशंस हैं, इमेज एक्सटेंशंस हैं। एंड गाइज, इमेज एक्सटेंशंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाले जो इमेज एक्सटेंशंस हैं ये क्यों डिसअप्रूव हुए। सो द रीजन इज गाइज कि मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिख रखा है। तो अगर आपको इमेज एक्सटेंशन यूज करने, मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपको इमेज एक्सटेंशन यूज करने हैं तो फिर आप उसके ऊपर टेक्स्ट को मत यूज करें। अगर टेक्स्ट को यूज करेंगे तो फिर अप्रूव नहीं होगा। देन वी हैव कॉल एक्सटेंशन। तो यहां पर अगर आप देखो, इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर हम कॉल एक्सटेंशंस को देखते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर लगभग 9,500 के आसपास, 9,480 के आसपास जो है आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं और 3,000 के आसपास आपको क्लिक्स मिल रही है। दिस इज क्रेजी CTR। अगर आप लोग CTR देखो तो ये क्रेजी CTR है। 31% का CTR बहुत ही अच्छा CTR है, और किस लेवल पर जो ये एक्सटेंशन है वो यूज किया गया है। अब गाइज, आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं क्लिक्स तो इतनी आई नहीं है मेरी रियलिटी में। अगर आप कैंपेन रन करोगे तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर आपसे क्या गलती होती है और किस तरीके से आप गलत तरीके से यहां पर रिपोर्टिंग देखते हो। तो गाइज, अगर मुझे कॉल को ही स्टडी करना है, ठीक है, मतलब इस स्पेसिफिक एक्सटेंशन की रिपोर्ट को स्टडी करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग। तो गाइज, मैं एक बार क्या करता हूं, ये अकाउंट लेवल पर ही हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आप किसी भी चीज को स्टडी कर सकते हैं। यहां पर मैं अकाउंट लेवल पर ही, पूरा ओवरऑल अकाउंट लेवल पर मैं स्टडी कर रहा हूं। तो किस लेवल पर लगा आप देख सकते हो, यहां पर मुझे अकाउंट दिख रहा है, इसका स्टेटस क्या है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। अप्रूव्ड है जो हमारा एड एक्सटेंशन है, उसके जो इंप्रेशंस हुए वो भी आप देख सकते हो। लगभग 16,600 से भी ज्यादा इंप्रेशंस हुए, मतलब एक ह्यूज नंबर ऑफ इंप्रेशंस हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं क्लिक्स की, कितनी बार हमारे एड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखो तो 6,000 से भी ज्यादा बार हमारे एड एक्सटेंशन, मतलब 6,600 से भी ज्यादा बार हमारे एड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में। तो गाइज, अगर क्लिक हुआ है तो ये तो एक तरीके से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है। बट गाइज, यहां पर बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट को समझने में गलती कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, यहां पर जो 6,600 क्लिक्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका कॉल एक्सटेंशन दिखा उसके ऊपर जो है 6,600 बार क्लिक हुए। गाइस, वो कॉल एक्सटेंशन जब कभी भी दिखेगा तो किसी पर्टिकुलर ऐड के साथ दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि कॉल एक्सटेंशन अकेले दिख जाएगा, वो किसी ना किसी ऐड कॉपी के साथ दिखेगा। तो अगर वो कॉल एक्सटेंशन उस ऐड कॉपी में मौजूद है, तो अगर कहीं पर भी क्लिक आता है, लेट्स से उस ऐड कॉपी के हेडलाइन के ऊपर क्लिक आ जाता है, तो अगर उस ऐड कॉपी के हेडलाइन के ऊपर भी क्लिक आएगा ना, और वहां पर ऐड एक्सटेंशन कॉल जो एक्सटेंशन है वो लगा हुआ है, फाइन, तो भी यहां पर आपको वो क्लिक्स यहां पर दिखाई देंगे। तो एक्चुअली ये जो क्लिक है ना, तो वो केवल और केवल ऐड एक्सटेंशंस के ऊपर आया हुआ क्लिक नहीं है, फाइन। वो ऐड एक्सटेंशन जिस भी ऐड कॉपी के साथ दिखता है उसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक आएगा तो वो ऐड एक्सटेंशन के सामने भी आपको क्लिक में नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। अब आप बोलोगे भाई ये कैसी डेटा है, हमें तो केवल ऐड एक्सटेंशंस की बात बताओ, हमें तो ये बताओ कि इस पर्टिकुलर ऐड एक्सटेंशन के ऊपर कितने क्लिक्स आए। अगर हमें वो देखना है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं।
तो सिंपली गाइज यहाँ पर सेगमेंट का ऑप्शन है, आप सेगमेंट के ऑप्शन पे जाइए और क्लिक टाइप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक टाइप क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर हेडलाइन पे हमारे पास सबसे ज्यादा 4892 बार क्लिक्स आई है, और मोबाइल क्लिक्स टू कॉल जो एक्चुअली हमारा कॉल एक्सटेंशन है उसके ऊपर हमारी कितनी बार क्लिक आई वो आप देख सकते हो यहाँ पर 152 बार वहां पर क्लिक्स आई है। फाइन, तो दिस इज द एक्चुअल डेटा कि 152 बार यहाँ पर हमारे पास क्लिक्स आई है, और जो नंबर आपको दिख रहा था 6600। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए दूसरे वाले एक्सटेंशन को भी हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पॉपुलर जो एक्सटेंशन है साइटलिंक एक्सटेंशन, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सेगमेंटेशन हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा एक साइटलिंक एक्सटेंशन है जिसमें यहाँ पर साइटलिंक एक्सटेंशन का नेम और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। द स्टेटस इज अप्रूव्ड, अकाउंट लेवल पर लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो 12,980 क्लिक्स आई हुई। बट एक्चुअली ये जो टोटल क्लिक्स है ना, ये देखो हेडलाइंस की भी क्लिक्स हैं, मोबाइल क्लिक्स टू कॉल की भी क्लिक्स हैं, ठीक है। साइटलिंक एक्सटेंशन इज दिस इज बेसिकली कि हमारे जो साइटलिंक एक्सटेंशन है उसके ऊपर क्लिक आया, एंड गैप के ऊपर अगर क्लिक आया होता, प्रमोशनल एक्सटेंशन भी हमारा साथ ही साथ दिखा होगा। मतलब जब ये साइटलिंक एक्सटेंशन दिखा होगा तो उसके कॉम्बिनेशन में हमारा जो प्रमोशनल एक्सटेंशन है वो भी दिखा होगा, तो उसके ऊपर कितना क्लिक आया। तो कहीं आप गलत रिपोर्टिंग तो नहीं देख रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से ही कंफ्यूज होते हैं कि सर कॉल एक्सटेंशन में क्लिक तो हमें दिखा रहा है 100, बट 100 क्लिक्स तो आए नहीं, एक भी कॉल हमारे पास नहीं आई। बट वो सेगमेंट लगा के नहीं देखते हैं कि एक्चुअली जो मोबाइल क्लिक्स टू कॉल है वो कितना है, क्योंकि कॉल एक्सटेंशन अगर आपका दिख रहा है और ऐड के किसी दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी क्लिक आ रहा है तो वो भी एज अ क्लिक कंसीडर हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम लोग सही तरीके से रिपोर्ट देखें। गाइस अब बात आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन की। तो ऑप्टिमाइजेशन में अगर हम लोग साइटलिंक एक्सटेंशंस की ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है गाइस। एक बार के लिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो हमारा सेगमेंट है उसको मैं ओपन रखता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर जैसे साइटलिंक है, तो साइटलिंक में आप देखो कि ये कितना कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो CTR है वो कितना आ रहा है। अगर CTR की मेट्रिक यहां पर नहीं दिख रही है तो वी कैन सिंपली सेलेक्ट CTR। मैं CTR यहां से सेलेक्ट कर लूंगा एंड वी विल अप्रूव, ठीक है। तो मैंने इसको अप्रूव कर दिया है CTR को। अब आप देखोगे यहाँ पर CTR भी जो है हमें शो होने लगेगा। तो आप यहाँ पर मैट्रिक पिक कर सकते हो कि किस मैट्रिक के अराउंड जो है वो आपको स्टडी करना है। तो अगर आप CTR के अराउंड स्टडी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि अच्छा साइटलिंक, इस वाले साइटलिंक एक्सटेंशन के CTR जो है वो अच्छा है या नहीं है, कन्वर्जन जो है वो ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है। फाइन, अगर हम लोग नीचे आए तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो कि इसका जो साइटलिंक के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है वो 0.27 है और यहाँ पर 0.30, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे आ जाते हैं हम लोग, जैसे इसका हम लोग देखते हैं 0.25 है और इसका हम लोग देखते हैं 0.24 है। तो सभी का लगभग जो कन्वर्जन रेट है अगर देखा जाए तो वो सिमिलर ही है। बट यहाँ पर अगर आप देखो अपटाउन ब्रांड नेम में तो साइटलिंक के ऊपर एक्चुअली बहुत ही कम क्लिक्स आ रही है, बट कॉल वाली के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक्स आ रही है। तो हमारे जो ब्रांड कीवर्ड्स हैं, राइट, ब्रांड कीवर्ड्स वाला कैंपेन है उसमें ये हमारा मोबाइल क्लिक्स टू कॉल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअली हमें यही सारी चीज़ें जो है ना वो समझनी होती हैं कि हमारा कौन सा जो एक्सटेंशन है वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हमारे एक्सटेंशन रिलेवेंट है या नहीं है। जैसे एक्सटेंशन का नाम आपने रख दिया प्राइस लिस्ट, तो एक्चुअली क्लिक करने पर वो प्राइस लिस्ट के ऊपर जा रहा है या नहीं। आपने एक्सटेंशन का नाम लिख दिया कि ऑफर्स, तो क्लिक करके वो ऑफर्स वाले पेज के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैं साइटलिंक एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूं, तो ये रेलेवेंसी हमें देखनी है और उसके बाद यहां पर रिपोर्टिंग में आकर हमें देखना है कि कौन सा एक्सटेंशन हमारा परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई एक्सटेंशन आपका नहीं परफॉर्म कर रहा है देन देयर इज ऑप्शन कि सिंपली आप यहां पर ये पेंसिल बटन के ऊपर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारे ऐड एक्सटेंशंस होते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका ऑप्टिमाइजेशन भी मायने रखता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।